हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली का त्योहार नजदीक है। दोस्तों, ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार को बुराई पर सच्चाई और अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को और आपके समस्त परिवार वालों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी शुभ अवसर पर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लंका के राजा रावण, जिसका युद्ध भगवान श्री राम के साथ हुआ था और जिसमें रावण मारा गया था, उसका एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और इस रहस्य को शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण बहुत ही शक्तिशाली था, उसे कोई भी नहीं मार सकता था। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, वो एक महान पंडित था। रावण को केवल भगवान श्री राम ही मार सकते थे और रामायण के युद्ध में भगवान श्री राम ने ही रावण को मारा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान श्री राम के अलावा इन चार से भी कई बार हार चुका था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे का। दोस्तों, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था, लेकिन ये बात सच नहीं है। रावण श्री राम के अलावा शिवजी, राजा बलि, बाली और सहस्त्रबाहु से भी कई बार पराजित हो चुका था। तो आइए दोस्तों, यहां हम आपको बताएंगे कि इन चारों से रावण कब और कैसे हारा था। सबसे पहले हम बात करते हैं बाली से रावण की हार कब और कैसे हुई थी। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। अब हम बात करते हैं सहस्त्रबाहु से रावण की हार कब और कैसे हुई थी। सहस्त्रबाहु के 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और फिर सहस्त्रबाहु ने नर्मदा नदी का इकट्ठा किया हुआ सारा पानी रावण सहित उसकी समस्त सेना पर छोड़ दिया, जिसके बाद रावण अपनी पूरी सेना के साथ ही नर्मदा नदी में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर अपनी कैद में डाल दिया था। अब हम बात करते हैं राजा बलि के महल में रावण की हार कब और कैसे हुई। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही
रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई थी। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिवजी से रावण की हार कब और कैसे हुई थी। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड भी था। रावण इस घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तब शिवजी ने अपने पैर के एक अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ कैलाश पर्वत के नीचे ही दब गया। बहुत प्रयास करने के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिवजी इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिवजी को अपना गुरु बना लिया। दोस्तों कहने को तो रावण बहुत ही शक्तिशाली था और रावण से बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं था, लेकिन दोस्तों रावण को अपनी शक्ति और ज्ञान पर घमंड होने लगा था। वो सोचने लगा था कि अब मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, जिससे भगवान श्री राम बहुत क्रोधित हो गए और भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ रावण की लंका में रावण से युद्ध करने पहुंच गए। युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण की सहायता से रावण का वध कर दिया था, क्योंकि दोस्तों रावण की पत्नी मंदोदरी और रावण का भाई विभीषण ही रावण की मृत्यु का रहस्य जानते थे। रावण का वध करके भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था और फिर भगवान श्री राम माता सीता को लेकर वापस अयोध्या आए तो सभी अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत में अनेक दीपक जलाए और खूब आतिशबाजियां भी की। और फिर इसी दिन को सभी भारतवासी दिवाली के रूप में मनाने लगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। भगवान श्री राम आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि आप और किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे। हम उसी प्रकार की वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।